कोई भी हॉरोस्कोप लेके आता है ना, तो मुझे राहु आकर बोलता है मैं इसके साथ ये करूंगा। प्लैनेट क्या करता है सर? महादशा, अंतरदशा, प्रतंत्र दशा, ये क्या करते हैं? कोई भी हॉरोस्कोप लेके आता है ना, तो मुझे राहु आकर बोलता है मैं इसके साथ ये करूंगा। प्लैनेट क्या करता है सर? महादशा, अंतरदशा, प्रतंत्र दशा, ये क्या करते हैं? ये आकर ना सीधा आपके माइंडसेट पे अटैक करते हैं। कोई भी एस्ट्रोलॉजर अगर कहे ना मैं आपकी जिंदगी चेंज कर सकता हूं, बदल सकता हूं, वो सब बेकार है सर। अच्छा, कोई किसी की जिंदगी नहीं बदल सकता। ग्रह तो आपको उपाय भी नहीं करने देंगे। आप हीलर की जगह किलर के पास पहुंच गए, फिर किस्मत। आप बहुत एक अजीब बात कहते हैं, हमेशा जो सुना कि प्रॉब्लम जैसी कोई चीज दुनिया में होती नहीं है। तो उन्होंने पूछा कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, हमारा कैसा रहेगा? मैंने उसको बोला 15 दिन से ज्यादा आप दोनों शादी के बाद इकट्ठे नहीं रहोगे। और सर यकीन मानना, 12वें दिन उनके घर में लड़ाई थी। जब मैंने आपकी वाइब्रेशन कैच करी तो मैंने उसी टाइम ही देख लिया कि बुध और बृहस्पति मुझे कह रहे हैं यहां चल। एक इंसान किसी को बेवकूफ बना के जाता है ना सर, वो किसी को नहीं अपने को बना रहा है, ऊपर सॉफ्टवेयर में एडिट हो गया। अगर आप अपने काम को प्यार नहीं करोगे तो 100% शनि आपके ऊपर दृष्टि रखेगा। राहु को कंट्रोल करने के लिए आपको क्या करना है, एक उपाय मैं आपको बताता हूँ। गलत कामों से आगे बढ़ोगे सर, आप अपने आप को जवाब देने वाले हो कि गरीब आदमी पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करता है और अमीर आदमी के लिए पैसा काम करता है। होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ हैप्पीनेस, ये क्या है? रिलेशनशिप को सही रखने के लिए सबसे जरूरी क्या है? दान देने का क्या नियम है? बहुत से लोग हट्टे कट्टे होते हैं, मैं देखता हूँ रेड लाइट पे बैगिंग कर रहे हैं, भीख मांग रहे हैं। तो हमको क्या उनको दान करना चाहिए या नहीं कर? क्या कुंडली में डाइवोर्स का भी सिग्नल दिखता है आपको? क्या कुंडली से किसी की अकाल मृत्यु का पता चलता है? ग्रह बड़ा या कर्म बड़ा? नमस्कार, पॉडकास्ट वाला पर आपका बहुत स्वागत है। मैं धर्मेंद्र कुमार द्विवेदी और मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक कुमार नीलमणि। नमस्कार। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन का दबा दीजिए, वीडियोस को शेयर करिए, कमेंट करिए। और अब हम बात करते हैं आगे की। ज्योतिष, ये शब्द आप सबने बहुत सुना होगा और हमने कई पॉडकास्ट भी किए हैं इस पर पहले और आपने देखे भी होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो ज्योतिष होता है उस पर जो प्रेडिक्शंस होती है उसको करने के लिए कितनी रिसर्च की जरूरत होती है? ऐसे हवा में नहीं कर सकते आप अभिषेक। और अगर बिना रिसर्च के कर लिया तो वो प्रेडिक्शन कितना घातक हो सकता है और कितना गलत हो सकता है, ये लोगों को आइडिया नहीं है। बिल्कुल। लेकिन आज हमारे जो मेहमान हैं, एक तो वो बहुत दूर से आए हैं, दूसरा वो अगर ये कहते हैं, खुद को ज्योतिष शास्त्र का रिसर्चर्स बताते हैं कि हम रिसर्च करते हैं उसमें। और ऐसा जो हमारी टीम ने पढ़ा, हमने पढ़ा कि उन्होंने लाखों कुंडलियों को देखा है, रिसर्च की है उस पर। अब अगर देखा है तो रिसर्च की है, ऑब्वियस है। बिना कुंडली देखे आप रिसर्च तो कर नहीं सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। जिसने लाखों कुंडलियां देखी होगी, आप सोचिए उसके पास क्या ज्ञान का भंडार होगा। बिल्कुल होगा। एक्चुअली उनका एक मिशन है, उनका एक ही मिशन है, क्योंकि ज्योतिष जो है बहुत गूढ़, बहुत बारीक चीज होती है और बिना रिसर्च के पूरी नहीं हो सकती वो। और आजकल इंस्टा पे बिना रिसर्च के बहुत कुछ चल रहा है। अरे पूछो मत, उसका तो कोई भी ज्योतिषी बना हुआ है। कोई कुछ भी कह रहा है, कोई ये कह रहा है कि नमक ले लो, कोई कह रहा है पानी ले लो, कोई कह रहा है दही जमा लो, जिसका जो मन कर रहा है, जिसका बेसिकली जो मन कर रहा है। तो जो आज हमारे गेस्ट हैं, उनका एक ही मिशन है कि वो ज्योतिष की उन खूबियों को सामने लाएं दुनिया के, जो लोगों को नहीं पता है। और दूसरा ये भी है साथ में कि जो खामियां हैं,
जिनके आधार पे किसी को कोई भी उपाय बता दिया जा रहा है, कुछ भी किया जा रहा है, उसको वो दूर करना चाहते हैं। बेसिकली उनका यही मिशन है। तो और वो ये क्या हम ये कह सकते हैं कि इंडिया के सबसे बड़े ज्योतिष को लेके हम आ रहे हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि हर आदमी के पास अपनी एक अलग विधा होती है, एक मोडेलिटी पे काम करने का तरीका होता है। तो कुल मिलाकर जो आज हमारे गेस्ट है वो ज्योतिष जो विज्ञान है, साइंस है, उस पे क्रांति लाने की बात करते हैं ताकि लोगों तक सही जानकारियां पहुंचे। मैं बात कर रहा हूं गुरु आशीष शर्मा जी की। बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है आपका पॉडकास्ट वाला पे। मैं बता दूं कि गुरु आशीष शर्मा जो हैं एस्ट्रोलॉजर तो हैं ही, एनर्जी हीलर भी हैं, और ज्योतिष जो साइंस है, एस्ट्रोलॉजी साइंस जो है, उस पर रिसर्च करते हैं। तो गुरु जी, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं पॉडकास्ट वाला पर। सबसे पहले तो मैं सभी देवी देवता, प्रभु परमेश्वर, ईश्वर, भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु, नारायण, कॉस्मिक एनर्जीज का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इतना सक्षम समझा कि मैं आज आपके सक्षम सामने बैठा हुआ हूं। और उसके बाद मैं आप आत्मा स्वरूप तेजस्वी शक्तियों का धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया, और आज आपके पॉडकास्ट के ज़रिए तमाम माताएं, पिता, पारिवारिक जो भी लोग हैं जो हमें सुन रहे हैं, हर कोई स्टूडेंट है, कोई पति है, कोई पत्नी है, कोई भी इंसान जो हमें सुन रहा है, आपके पॉडकास्ट में मैं एक ही चीज़ कहना चाहता हूं कि मैं उन सबको 100% गारंटी देता हूं, अगर वो आज मुझे सुनकर, समझकर, फॉलो करके 6 महीने तक जो मैं आज आपके पॉडकास्ट में बोलने जा रहा हूं वो कर लेते हैं, तो उनके जीवन से प्रॉब्लम को लेकर जो उनका एटीट्यूड है टोटली चेंज होने वाला है। ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूं। गुरुजी, आपने प्रॉब्लम की बात की, तो मेरी रिसर्च टीम ने, हमने सबने पढ़ा, आप बहुत एक अजीब बात कहते हैं हमेशा जो सुना, कि प्रॉब्लम जैसी कोई चीज दुनिया में होती नहीं है। तो क्या ये मजाक नहीं लगता? दुनिया प्रॉब्लम में घिरी हुई है, लोग रो रहे हैं, पीट रहे हैं, ये समस्या वो समस्या। तो मुझे लगता है कि ये अजीब सी बात है, कुछ की प्रॉब्लम है ही नहीं है। देखिए सर, ये जो सृष्टि चल रही है ना, हमारे को जो नेचर है, नेचर इज ए क्रिएशन, और नेचर ने क्या किया, जब जीव जंतु, पेड़ पौधे, पक्षियां ये सब बना रहा था ना, तो एक ताकत दे दी मनुष्य को, वो क्रिएटर बन गया। अब आप देखो ना कि तमाम सुख सुविधाएं जो हैं वो आविष्कार की गई, वो सिर्फ और सिर्फ इंसान ने, मानव ने करी। अब मानव ने ही क्रिएशन के दौरान खुद के जीवन के अंदर प्रॉब्लम को बड़ा कर दिया। वो सिर्फ एक दृष्टिकोण है। अच्छा, अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देके बताता हूं। आप